Good afternoon, all of you. Myself, Diksha Khadayat, Research Scholar, Department of Economics. First of all, I would like to gratitude my teachers who gave me a great opportunity in this platform. Thank you so much. My presentation topic is primary data versus secondary data. इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस को बताया जाएगा. What is data? Data is a collection of fact, figure and statistics used for analysis, decision making and research. डाटा में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई पिक्चर आ सकती है, कोई फिगर आ सकता है, कोई भी स्टैटिस्टिक एलिमेंट आ सकता है, जिसमें हम कोई भी स्टैट का टूल इस्तेमाल करके, जैसे कि मीन, मोड, मेडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एनोवा, कोई भी टेस्ट इस्तेमाल करके उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें. कोई भी ऐसा नंबर, फिगर, एलिमेंट डाटा हो सकता है. ये डाटा जो होता है हमारे रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर कोई रिसर्च जो होती है वो साइंटिफिक होती है. तो साइंटिफिक रिसर्च को साइंटिफिक बनाने में डाटा का मेन रोल होता है, क्योंकि डाटा के आधार पे ही हम कंक्लूजन निकालते हैं और वह रिसर्च के पर्पज को अचीव करता है. डाटा दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. यहाँ पर हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे. व्हाट इज प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा जो होता है फर्स्ट हैंड, यानी इसमें जो रिसर्चर होता है फर्स्ट टाइम इसको कलेक्ट करते हैं. ऐसा डाटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, यानी यह बिल्कुल ओरिजिनल और फ्रेश डाटा होता है. यानी हम जब भी कोई रिसर्चर किसी डाटा को फर्स्ट टाइम अपने रिसर्च के जो स्पेसिफिक पर्पज होता है, रिसर्च का जो उसका पर्पज होता है, उसको ध्यान में रखते हुए डाटा कलेक्ट करता है और वह ओरिजिनल होता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा कहलाता है. प्राइमरी डाटा को हम किस टाइप से कलेक्ट करते हैं? मेनली उसके 4 मेथड होते हैं. एक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर और शेड्यूल्स. अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन जो होता है स्ट्रक्चर होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है. यानी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हम किसी ग्रुप में जाकर अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फोकस करते हैं, तो पहले से हम प्लान रूप में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हम उस ग्रुप में जा कर के ये इंफॉर्मेशन लेके आएंगे. अनस्ट्रक्चर ये होता है कि उस ग्रुप में जा कर के हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं और बाद में अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं. सेकेंड वन इज इंटरव्यू. इंटरव्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है टेलीकॉम. यानी पर्सनल कहने का मतलब है फेस टू फेस जो जनरली होते हैं. एक होता है टेलीकॉम. टेलीकॉम में मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. जो इंटरव्यूज होते हैं वो भी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर होते हैं. एक इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर पहले से ही, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. जो अनस्ट्रक्चर होते हैं उसमें वो मतलब एक क्वेश्चन के बेस पे अदर क्वेश्चन को पुटअप करते रहते हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. अगर हम क्वेश्चनर की बात करते हैं, क्वेश्चनर तब यूज में लाया जाता है जब हमारा सैम्पल साइज काफ़ी बड़ा होता है और जो पॉपुलेशन होता है लार्ज नंबर में होता है, तो उस केस में हम क्वेश्चनर को यूज करते हैं. क्वेश्चनर होती हैं एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं. उन क्वेश्चन को हम रेस्पोंडेंट के सामने भेजते हैं. किससे भेजते हैं? मेल के थ्रू भेजते हैं या फिर हम भेजते हैं पोस्ट बाय पोस्ट भेजते हैं. अब इसके बाद शेड्यूल है. शेड्यूल क्वेश्चनर की तरह ही होता है, बस ये डिफरेंस होता है कि शेड्यूल में जाकर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो खुद जा कर के वहाँ पर रेस्पोंडेंट से उनका रिप्लाई लेते हैं. अगर हम प्राइमरी डाटा के एडवांटेज की बात करते हैं तो प्राइमरी डाटा जो होता है स्पेसिफिक होता है, जो कि हमारी रिसर्च का पर्पज होता है उसको लेकर काफ़ी स्पेसिफिक होता है. क्योंकि वह स्पेसिफिक इसलिए होता है क्योंकि उसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं और जो भी रिसर्चर होता है अपने पर्पज को ध्यान में रखते हुए उस डाटा को कलेक्ट करता है. अप टू डेट होता है क्योंकि वह डाटा बहुत फ्रेश होता है, करंट का होता है, खुद कलेक्ट किया होता है, तो वो अप टू डेट होता है. और कंट्रोल ओवर क्वालिटी. जो रिसर्चर होते हैं, इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उसकी क्वालिटी पर उनका पूरा कंट्रोल होता है. अगर हम ऑनेस्टली कोई प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं और वह डाटा पूरी तरह से ऑनेस्टली कलेक्ट किया जाता है, तो उस केस में वह पूरी तरह से उसकी जो क्वालिटी होगी उनके हाथ में 100% क्वालिटी भी आ सकती है. रिलायबल एंड एक्यूरेट. जो रिसर्चर होते हैं अगर वो अच्छी तरह से पूरे प्रॉपर
रूल्स के तहत डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा काफ़ी रिलायबल और एक्यूरेट आंसर देता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं प्राइमरी डाटा में, तो प्राइमरी डाटा जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि अगर हम खुद जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी लगता है और साथ में एक्सपेंसिव होता है, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और क्या होता है उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। जैसे कि मैंने प्राइमरी डाटा के बारे में बात बताया था, एक एग्जांपल दूंगी। जैसे स्कूल्स में स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, तो एडमिशन लेते समय हम स्टूडेंट्स से उनका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड लेते हैं, तो वो उस टाइम के लिए वो प्राइमरी डाटा होता है। इन फ्यूचर अगर हम उन स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं तो वही डाटा आगे को फ्लो हो जाता है, तो उस केस में वो सेकेंडरी डाटा आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि ऐसा डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है, पहले से कलेक्ट किया गया होता है, यानी किसी दूसरे रिसर्चर ने अपने रिसर्च के पर्पज को ध्यान में रखते हुए कोई डाटा पहले से कलेक्ट किया हो और हम अभी आके उसका यूज कर रहे हैं, तो वह डाटा क्या बन जाता है? सेकेंडरी डाटा बन जाता है। तो जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हम बुक्स से लेते हैं, रिपोर्ट से लेते हैं, वेबसाइट से लेते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि जो भी बुक्स होती हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, और साथ में रिसर्च पेपर्स होते हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, आर्टिकल से कलेक्ट करते हैं, और जो हमारी सेंसस होती है वहाँ से भी कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर नेट से लिया गया है, वो एक जर्नल है और साथ में न्यूज़पेपर से हम कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? सेकेंडरी डाटा के जो एडवांटेज होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होता है, यानी हमको वो इजीली मिल जाता है, उसको हम इजीली यूज़ में ला सकते हैं, और इसमें जो टाइम और कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम लगती है, और साथ में अगर हमें कोई कंपैरेटिव स्टडी करनी हो उसके लिए सेकेंडरी डाटा काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि आज हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कोविड से पहले इकोनॉमी इंडिया की और कोविड के बाद, तो कोविड से पहले की जो इकोनॉमी होगी उसके जो डाटास होंगे, जो भी इंडेक्सेस होंगे, डाटास होंगे, वो पहले ले लेंगे और कोविड के बाद का ले लेंगे, तो दोनों में अच्छे से हम कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है, ये आउटडेटेड भी हो सकता है, क्योंकि ये डाटा किसी ने अपने पर्पज के अकॉर्डिंग पहले से कलेक्ट किया है, तो ये अप टू डेट तो उतना होगा नहीं, यानी आउटडेटेड भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि जो हम रिसर्च करें उसके स्पेसिफिक, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हो, यानी उसी में पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा होता है उस डाटा में स्टैटिकल टूल्स पहले से अप्लाई किए जा चुके होते हैं। फिर क्या है, इसमें हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर की डिफरेंसेस बताती हूँ, तो अगर हम इसके ओरिजिन के बारे में बताते हैं, तो ये जो रिसर्चर के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है और उसको रिसर्चर से पहले किसी दूसरे रिसर्चर ने कलेक्ट किया जाता है। और अगर हम इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में बताते हैं तो फ्रेश एंडेड होते हैं, ये फ्रेश एंडेड नहीं होते हैं। कॉस्ट एंड टाइम के बारे में अगर डिस्कस करूं, तो यहाँ पर जो प्राइमरी डाटा होता है उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, और उसके कंपैरिजन में वहाँ पर कॉस्ट और टाइम कम लगता है, वो इजीली रीडेबल होते हैं। रेलेवेंसेस की बात बताती हूँ, तो जो पूरी तरह से हम जिसमें रिलाई कर सकते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा, और उसमें बहुत ज़्यादा हम रेलिवेंट नहीं हो सकते। एक्यूरेसी की बात बताऊँगी, तो एक्यूरेसी जो होती है प्राइमरी डाटा में ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और सेकेंडरी डाटा में भी थोड़ा बहुत उसमें लिमिटेशन आ जाती हैं। कंट्रोल की बात करें, तो कंट्रोल जो होता है प्राइमरी डाटा में रिसर्चर का ज़्यादा कंट्रोल होता है कंपैरेटिव सेकेंडरी डाटा के। अगर हम स्पेसिफिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इस चीज़ में प्राइमरी डाटा मोर स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो प्राइमरी डाटा रिसर्चर के पर्पज को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट किया जाता है और उस सेकेंडरी डाटा के कंपैरिजन में। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा हैं, वो डाटा दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च हमारा जो रिसर्च टॉपिक है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, वो किस टाइप की है, और जो हमारा पर्पज है वो किस टाइप का है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।